आज का पहला टॉपिक मैं शुरू करूंगा अश्विनी सर के क्वेश्चन से, जिन्होंने कहा कि हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू बी अ टीचर। आप में से कितने टीचर बनना चाहते हैं? और हाथ खड़े हुए सिर्फ 3 या 4। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये बात सिर्फ हमारे स्कूल की नहीं है या हमारी क्लास की नहीं है, ये हर जगह है। इवन ये हमारे टाइम में भी था। अगर मैं रियलिटी पर आऊँ, अगर मैं मेरे टाइम में जाऊँ तो ये मेरे टाइम में भी था। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था हमारी क्लासेज में या असेंबलीज में, तो हमारे हाथ भी खड़े नहीं होते थे। ठीक है, अश्विनी सर ने कहा कि शायद बहुत मुश्किल है, शायद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। जैसा आप अपने टीचर्स को देखते हैं, लगातार देखते हैं, आपको लगता है कि शायद बहुत मुश्किल काम है। मैं भी यही सोचता था, दैट्स वाई दे आर नॉट वांट टू बी ए टीचर, की बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए हम टीचर्स नहीं बनना चाहते। बट जब मैंने फाइंड आउट किए रीजंस, जब मैंने पूछा बच्चों से, मेरी बात हुई जिनसे भी हुई, 2 से 4 से 8 से 10 से, तो रीजंस निकल के आए कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं, या हमारे बड़े भाई बहन कहते हैं, या हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि टीचिंग एक ऐसा काम है जो आप कभी भी कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन की, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपने कुछ भी किया, तो लेटर स्टेज पे जब आप कुछ ना कर पाए तो आप टीचर बन जाएं, ऐसा बच्चों ने कहा। ठीक है, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी क्या है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरा रीजन क्या है इस टॉपिक को यहाँ उठाने का। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बिल्कुल हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जितना मैं समझ पाया, जितना मैं जान पाया पिछले 2 सालों में, जब से मैंने मेरी टीचिंग शुरू की, मैं वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्लियर? पहला रीजन, टीचर्स डे का एक रीजन आप जान चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। व्हाट वाज द रीजन? इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये स्कूलों में सेलिब्रेट किया जाए, कि एक दिन ऐसा क्यों रखा जाए कि उसको टीचर्स डे के नाम से जाना जाए। जब ये दिन शुरू हुआ तो मैं ऐसा समझता हूं कि शायद इसके पीछे का रीजन ये रहा होगा कि बच्चों को प्रेरित किया जा सके, ना सिर्फ प्रेरित किया जा सके बल्कि उन्हें ये बताया जा सके, उन्हें ये समझाया जा सके अकॉर्डिंग टू देयर एज, क्योंकि स्कूलिंग नर्सरी से शुरू होगी और आपकी +2 क्लास तक खत्म होगी। उन्हें ये समझाया जा सके कि एक टीचर क्या रोल प्ले करता है उनकी लाइफ में, ना सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि पूरे देश के भविष्य में या आपके भविष्य में। ठीक है, और इसी के साथ साथ दूसरा, उन्हें प्रेरित भी किया जा सके अपने साथ जुड़ने के लिए, ताकि एक दिन ऐसा रखा जाए कि टीचर्स अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझाएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है। दैट्स द रीजन। शायद इसीलिए ये दिन फिक्स किया गया, और शायद इसीलिए इसका एक लॉजिकल रीजन सुनना अब आप, कि जब हम बात करते हैं टीचर बनने की, जब हम बात करते हैं टीचर के प्रोफेशनल कोर्स की, तो जो सबसे कम ड्यूरेशन रखी गई, एक बीएड फॉर ए प्रोफेशनल टीचर, उसकी ड्यूरेशन अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के कंपैरिजन में बहुत कम है। बीएड अब 2 साल की हुई है, अभी 2 साल की हुई है पिछले साल से, उससे पहले सिर्फ 1 साल की थी। लेकिन अदर प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात करूं, अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करनी पड़ेगी, 4 साल आपको इंजीनियर्स के साथ स्पेंड करने पड़ेंगे। आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करनी पड़ेगी, कम से कम 5 साल आपको डॉक्टर्स के साथ स्पेंड करने पड़ेंगे। बट एक टीचर बनने के लिए सिर्फ 1 साल या 2 साल क्यों? रीजन इज दैट कि जब एक बच्चा 12 से 15 साल की स्कूलिंग खत्म करके आया है तो उसने अपने टीचर्स को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया है, बड़े ध्यान से देखा है कि उनका काम क्या है, और अगर मुझे अच्छा टीचर बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूं। ठीक है, वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। थोड़े से जो मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग आपके या आपके आसपास के लोगों के बीच में है, जैसा मुझे रीजंस पता चले बच्चों से कि उन्होंने कहा कि किसी भी टाइम की जा सकती है, मुझे कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल की जा सकती है। आप कुछ भी कर लेना लाइफ में, आपके पास कुछ ना बचे, आप टीचर बन जाना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन दूसरा रीजन जब निकल के आया, वो रीजन बड़ा चौंकाने वाला था कि एक टीचर का काम सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज को इम्पार्ट करना है, और ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम उस नॉलेज को इम्पार्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ये रीजन मुझे सही नहीं लगा, ये रीजन मुझे सही नहीं लगा, तो इसीलिए शायद मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पहला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो टीचर बनना चाहते हैं। दूसरा, जो कंफ्यूज हैं
जो कंफ्यूज हैं, जो लेटर स्टेज पे आके इस प्रोफेशन को चूज करने वाले हैं, या फिर जो किसी न किसी रीजन से, रीजन बेशक कुछ भी हो आपके, किसी न किसी रीजन से इस फील्ड में, इस लाइन में आने वाले। तो इसीलिए ये टॉपिक सुनना, इस टॉपिक को समझना सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, आपको भी नहीं पता आप क्या करने वाले हैं, आपको भी नहीं पता आप क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर आप टीचर बन जाएं तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज हों, और जो बनना चाहते हैं वो अभी से उन क्वालिटीज को पॉलिश करना शुरू करें। अपने अंदर वो क्वालिटीज, वो सबके अंदर हैं, क्वालिटीज सबके अंदर हैं, जरूरी है उसको बाहर निकालना, उसको पॉलिश करना। ठीक है, मैं यहाँ जनरल क्वालिटीज पे बात नहीं करूंगा। एक अच्छा इंसान होना वो सभी को होना चाहिए, एक ईमानदार इंसान होना वो सभी को होना चाहिए। मैं इन जनरल क्वालिटीज पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन क्वालिटीज पे बात करूंगा, विद एक्सप्लेनेशन बात करूंगा, विद एग्जाम्पल्स बात करूंगा, जो रियलिटीज हैं मैं उन पे बात करूंगा। पहला, अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा, और ये काम अभी से शुरू होगा। ये काम आज से शुरू होगा या फिर शुरू हो चुका है, क्योंकि आप अभी विद्यार्थी हैं। अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाए तो लेटर स्टेज पे आप अच्छे विद्यार्थी कैसे बन पाएंगे। और अच्छे विद्यार्थी का मतलब यहाँ कभी, मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो अपने हर टीचर की हर बात को मानता है, जो अपने टीचर के द्वारा दिए गए हर काम को करता है, वो तो सबके अंदर होना चाहिए। इफ यू आर ए स्टूडेंट्स तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अच्छे विद्यार्थी की निशानी ये है वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार है, वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार है। बेशक आप कितने ही बड़े हो जाएं, बेशक आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी ही हो जाएं, अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो सबसे पहली क्वालिटी आपको एक अच्छा विद्यार्थी होना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की 19 मई और 20 मई को मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की सीबीएसई की तरफ से। वहाँ मैं रिसोर्स पर्सन से मिला, मिस ईशिता मुखर्जी, और जो वर्कशॉप थी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स क्लास 10, क्लास 10 मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इफ यू आर हेयर टू टीच अस, हमें बताने के लिए हो, हमें सिखाने के लिए हो, तो इट मीन्स आप अपने टाइम में जब आपने टीचिंग की होगी तो बहुत अच्छे टीचर रहे होंगे, दैट्स व्हाई यू आर हेयर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो मैंने कहा कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या मस्ट है एक टीचर के लिए। तो उनका आंसर यही था, सबसे मस्ट है एक अच्छा स्टूडेंट होना। उन्होंने रीजन भी दिया इस चीज का, एंड द रीजन वाज दैट, उन्होंने कहा कि 23 साल मैंने मैथमेटिक्स टीच किया है, और 23 साल में से 16 से 17 साल मैंने सिर्फ क्लास 10 को मैथमेटिक्स टीच किया। लेकिन आफ्टर दैट 17 साल सेम टॉपिक्स, सेम बुक करवाने के बावजूद भी हर बैच में, बिल्कुल लास्ट बैच में भी कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने मुझे उन टॉपिक्स में, उन कॉन्सेप्ट्स में उलझा दिया, जिसने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इसका रीजन क्या होगा। मीन्स वो तैयार थे कुछ नया सीखने के लिए। और अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, जो बनना चाहते हैं वो भी, जो आगे चूज करने वाले हैं वो भी, या जो किसी रीजन से आने वाले हैं, जो किसी भी रीजन से आने वाले हैं, तो ये मस्ट क्वालिटी है तो आपको एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रीजन, दूसरी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा माना गया है, ऐसा माना गया है। आप देखते होंगे, आप ऑब्जर्व करते होंगे, जो नहीं करते वो ऑब्जर्व करना शुरू करें। द टीचिंग जॉब इज द मोस्ट इनोवेटिव एंड अमेजिंग जॉब। सबसे इनोवेटिव और सबसे अमेजिंग जॉब जिस जॉब को माना गया है वो टीचिंग जॉब है। इनोवेटिव क्यों माना गया? इसलिए क्योंकि एक टीचर को हर पल, हर दिन एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है, और ना सिर्फ फेस करना पड़ता है बल्कि वहां से निकलना भी पड़ता है। अभी आपने कहा कि हमारे टीचर्स हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, हमारे टीचर्स हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाते हैं, हमारे देश के भविष्य को अच्छा बनाते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने अभी बोली, तो क्या ये इतना आसान काम है? और क्या हर बच्चे की कैपेबिलिटी सेम होती है? क्या हर बच्चे का दिमाग सेम होता है? नहीं होता। हमें डील करना है उनके हिसाब से, हमें डील करना है हर सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए इस जॉब को सबसे इनोवेटिव जॉब माना गया। और इसी के साथ साथ मैं वर्ड जोड़ता हूं अमेजिंग। अमेजिंग, अमेजिंग इसलिए हिमांशु कुमार कि जब मैं कहता हूं, मैं बार बार बोलता हूं ये बात मेरी क्लास में, कि अगर मेरी क्लास के बच्चे हंस रहे हैं, अगर मेरा टॉपिक क्लियर करते वक्त अगर वो खुश हैं, मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत मजा आता है। लेकिन अगर उनके चेहरे उतरे हुए हैं अंकित मित्तल, तो और भी मजा आता है ना। देखिए रियलिटी पे आते हैं, ये मजाक की बात थी। अमेजिंग जॉब इसलिए बोला गया इसे
जो काम इनोवेटिव होगा वो अमेजिंग ऑटोमेटिकली होगा। आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन, मैंने मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन दिया आपको, आपकी पूरी क्लास ये बोल रही है कि बहुत टफ है भाई, बहुत मुश्किल है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत मुश्किल है बिना टीचर की हेल्प। लेकिन किसी एक स्टूडेंट ने, आप में से किसी एक के साथ कभी ऐसा हुआ हो, आपने सोल्व कर लिया बिना मेरी हेल्प लिए, बिना किसी की हेल्प लिए, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रीड किया, आपने बेसिक को स्टडी किया, आपने सोल्व किया, तो क्या आप उस फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? यू कांट एक्सप्लेन। आप उस फीलिंग्स को शब्द में बयान नहीं कर सकते कि आपने जो काम किया है, जिस काम को आपके आसपास के लोग इतना मुश्किल बोल रहे हैं और आपने वो काम तुरंत कर लिया। वो फीलिंग्स ना तो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूं, ना ही आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, और उस टाइम जो मजा आता है, इसीलिए इस जॉब को सबसे अमेजिंग जॉब बोला गया है। तो ए टीचर शुड बी ए इनोवेटिव थिंकर। अगर आपको बनना है या बन जाओ तो ये क्वालिटी आपके अंदर होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, सबसे एक्टिव जॉब। सबसे एक्टिव जॉब एक टीचर की जॉब को माना गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भी आपकी गवर्नमेंट बोलती है, ये आपकी सरकार बोलती है, क्योंकि जब एक टीचर के ऑफिस टाइम की बात होती है तो सबसे कम ऑफिस टाइम रखा गया 6 आवर्स इन स्कूल एंड 4 आवर्स इन ए क्लास। अगर मैं एक्चुअली पे आऊं तो सिर्फ 4 घंटे एक टीचर को अपनी क्लास में रहना है, अपने टाइम पे रहना है, अपने काम पर रहना है। लेकिन अदर के कंपैरिजन में एक क्लर्क को 8 घंटे काम करना है, एक बैंक मैनेजर को 12 घंटे काम करना है, या आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो सबसे कम टाइम, सबसे कम ऑफिस टाइम एक टीचर की जॉब को, टीचर को दिया गया। वो इसलिए, इसका रीजन भी बड़ा साफ सा है, इसका रीजन भी बड़ा साफ सा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। अब जाहिर सी बात है, आप क्लास में बैठे हैं, 35 की क्लास है, 40 की क्लास है, जाहिर सी बात है आपके पास एनर्जी है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस एनर्जी को बाहर निकाल के आना, उस कैपेबिलिटीज को बाहर निकाल के आना। एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। जब तक एक टीचर अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा सकता उन 40 मिनट में, उन 35 मिनट में, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करे कि उसके स्टूडेंट सारी की सारी एनर्जी लगा के काम करें? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। साइंस का नियम है, सभी पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे एक्टिव जॉब, तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी ए गुड टीचर, कि आप एक्टिव होने चाहिए कि उन 40 मिनट में, उन 35 मिनट में अपनी सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा कर कर अपने बच्चों पे लगाकर और उनकी एनर्जी को बाहर निकालना। क्लियर? नेक्स्ट पे आता हूं। सबसे ऑनेस्ट प्रोफेशन भी टीचिंग को माना गया है। ये भी मैं नहीं बोल रहा, ये भी आपकी गवर्नमेंट बोलती है। भारत लोकतंत्र, आप सभी जानते हैं, भारत लोकतंत्र है, आप सभी जानते हैं। हम ये जानते हैं लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट काम कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा, हमारे देश को कौन चलाएगा, ये हम चूज करते हैं। मीन्स इलेक्शंस की जब बात होती है तो हम चूज करते हैं कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा। और जब इलेक्शंस में ड्यूटीज की बात आती है, जब बात ये आती है कि इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाए, उनमें जो ड्यूटीज दी जाएं वो किसकी दी जाएं, तो सबसे ज्यादा जो ड्यूटीज लगती हैं वो टीचर्स की लगती हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि टीचर्स ऑनेस्ट हैं, टीचर्स इतने कैपेबल हैं कि वो इस काम को बड़ी ईमानदारी से करवा सकते हैं। ना सिर्फ इतना, जब बात जनगणना की होती है तो आपके घर जब जनगणना करने के लिए आता है तो कौन आता है? टीचर आता है। क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल ऑनेस्ट मानती है कि ईमानदारी से अगर इस काम को कोई कर सकता है तो वो सिर्फ टीचर्स हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। अगर ये काम जैसा आप देखते होंगे, जैसा आपने सुना होगा, अगर ये काम क्लर्क से करवाया जाता या क्लर्कों से करवाया जाता जनगणना वाला काम, तो आज हमारे देश की आबादी 5.25 करोड़ होती कागजों में, और हम कब के इस दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन चुके होते। लेकिन नहीं, वो 125 करोड़ है। क्यों? और उसको माना जाता है कि वो 125 करोड़ है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा माना कि टीचर्स आर कैपेबल, टीचर्स आर मोस्ट ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा सबसे ज्यादा ऑनेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लर्क और प्रोफेशन के लोग ऑनेस्ट नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा ऑनेस्ट जो प्रोफेशन माना गया है, जो जॉब मानी गई है, वो एक टीचर की जॉब को माना। ठीक है? तो दीज क्वालिटीज, दीज आर द मस्ट क्वालिटीज इफ यू वांट टू बी ए गुड टीचर। या फिर आप प्रोफेशन चूज करने वाले हैं किसी भी रीजन की वजह से, मैं क्लियर कर चुका हूं। बेशक 4 हाथ यहाँ खड़े हैं, हमारे टाइम में एक भी नहीं होता था, आपके 4 तो हैं, लेकिन फिर भी हम टीच कर रहे हैं। बेशक रीजन कुछ भी रहे हो, वी आर हियर। और जब हम आ गए, जब हम इस लाइन में आ गए, तो हमें अपना सब कुछ लगाना।
ठीक है, क्योंकि ये माना गया है, ऐसा भारतीय सभ्यता के अनुसार माना गया है कि अगर देश के भविष्य को अच्छा बनाना है तो अच्छे शिक्षक होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे नेता एक्सेट्रा एक्सेट्रा होना पॉसिबल नहीं है। कोई डिसएग्री करता है मेरी बात से? तो अगर आपको बनना है, अगर आप अच्छा टीचर जो बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, जो चूज करने वाले हैं कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो किसी भी रीजन से आ जाएं तो वो ध्यान रखें ये क्वालिटीज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और ये क्वालिटीज यहाँ बात करने बड़ा कंफ्यूज था मैं कि ये टॉपिक आपके सामने लाया जाए या नहीं लाया जाए। काफी सोचा मैंने कि आपके साथ इस बारे में बात करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, बट एक दिन मैंने रियलाइज किया कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम बच्चों को ये कहते हैं कि भ्रूण हत्या के ऊपर हम रोकते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर रोकते हैं, तो हम इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये टॉपिक भी तो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, पूरा का पूरा आपसे रिलेटेड है, क्योंकि आपकी कंट्री डेवलपमेंट करेगी तो ही तो आप डेवलपमेंट करेंगे। और ये माना गया है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वहां अच्छे टीचर्स का होना बहुत जरूरी। क्लियर? ठीक है। अभी क्या होता है मेरी क्लास में, देखो क्या होता है, जब मैं मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ श्रुति मैम, तो क्या होता है मेरी क्लास में, जब मेरा टॉपिक की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है तो बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, और इतना मुश्किल काम और सर ने इतनी आसानी से बोल दिया। लेकिन तुरंत क्या होता है, मैं एक फॉर्मूला देता हूँ लास्ट में, और वो फॉर्मूला उस टॉपिक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सोल्व करता है। अगर कोई बच्चा उसका सही यूज करे तो वो उसकी हर प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। ठीक है, तो वही मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अब लग रहा है मुश्किल काम है, अगर किसी को ये लग रहा है तो टीचर बनना मुश्किल काम है, तो मैं उसको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना और एक अच्छा खिलाड़ी बनना भी उतना ही मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल काम है। और मैं जो फॉर्मूला अब आपको बताने वाला हूँ वो आपके लाइफ के हर पार्ट में यूज होगा। बेशक एक क्लास टेस्ट में परफॉर्म करने की बात हो, बेशक किसी कंपटीशन एग्जाम में परफॉर्म करने की बात हो, बेशक आपके फाइनल एग्जाम्स में परफॉर्म करने की बात हो, ना सिर्फ इतना बल्कि आपके लाइफ के हर एरिया में, बेशक आपकी घर की कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी हो, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे अगर आप इस फॉर्मूले का सही तरीके से यूज करते हैं। आप जब भी कोई काम करें, मैं फॉर्मूले पे आ रहा हूं मेरे, आप जब भी कोई काम करें 3 वर्ड्स अपने माइंड में हमेशा रखें। फर्स्ट इज यथाशक्ति, समाज किए होंगे सभी ने, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार। दूसरा यथा योग्य, अपनी योग्यता के अनुसार। और तीसरा यथा संभव, जितना संभव हो सके उतना। मैं तीनों के तीनों केसेस में मैक्सिमम एफर्ट्स की बात कर रहा हूं, जितने आप दे सकते हैं, यथाशक्ति जितनी आप लगा सकते हैं अपने काम पे। बेशक आपका काम छोटा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन जितना आप लगा सकते हैं उतना। यथा योग्य, जितनी भी आपकी एबिलिटीज हैं, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जितना आप सीख चुके हैं उस काम के बारे में, उतना उसके अंदर लगा दीजिए। और तीसरा यथा संभव, जितना संभव हो सके उतना टाइम उसको दें। बेशक खिलाड़ी बनना है तो जितना टाइम अपने गेम को दे सकते हो दो भाई। इंजीनियर बनना है, जितना टाइम अपना उस प्रोफेशन के बारे में सोचने में, उसके कैसे बना जाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा, जितना टाइम जितना आप कर सकते हैं उतना करें। एंड अगर ये तीनों चीजें किसी ने सही तरीके से यूज की तो डेफिनेटली वो अपने एम्स को, अपने गोल्स को, अपने पॉइंट्स को अचीव कर लेगा। इजंट इट? ऐसा है क्या? अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी और वो ताली बजाना चाहता है क्योंकि मेरा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है तो वो बजा सकता है।